सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गजल के प्रोग्राम का सिलसिला में रोकते हुए आगे के प्रोग्राम के लिए मैं दावत देता हूं डाइस पे सारी मशरफ को कि वो डाइस पे आएँ और एक अपना आज के इस मौके पे यानी गांधी जयंती पे तकरीर पेश करें। सारी मशरफ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर। वक़ार मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा-ए किराम, गैर तदरीसी कारकुनान और चमनिस्तानी इल्म व अदब के साथियों, आज हम सब 150वें जश्न यौम बाबा कौम महात्मा गांधी की मुनासबत से एक जगह जमा हुए हैं। सबसे पहले हम बाबा कौम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, सामीन, इस सरज़मीन हिंदुस्तान जिसमें हमारी पैदाइश हुई है, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है। इस ज़मीन ने एक से एक नौनिहालों को, फ़िदाए कौम को, मेमार कौम को, मुस्लिह कौम को जन्म दिया है। उसमें से एक नाम जो हमेशा याद किया जाता है और जिसकी मुनासबत से हम लोग बैठे हुए हैं, वो बाबा कौम महात्मा गांधी की शख्सियत है, जिसकी शख्सियत को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर कबूल किया गया। और 15 जून 2007 को यूएनओ की एक जनरल असम्बली में एक वारदात, एक तजवीज़ पेश की गई कि 2 अक्टूबर को आलमी यौम अज़्म तशद्दुद की याद में मनाया जाए। तो 27 जून 2007 को इस तजवीज़ को पेश किया गया। और ये दिन, जिस दिन हम लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ जश्न यौम महात्मा गांधी नहीं, साथ साथ वो इल्म बरदार जो अहिंसा, अज़्म तशद्दुद, अज़्म ताउन तहरीक और मुस्लिह कौम था, उनकी याद में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस कौम के लिए, और यूँ कहा जाए तो बजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कि पूरी आलमी इंसानियत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जिसके ज़िंदगी का हर पहलू पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए एक मॉडल है। अगर आप उनकी ज़िंदगी की औराक को पलट कर देखें और उसका मुताला करें तो ऐसे ऐसे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए, जिनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ऐसा शख्स जो सरापा बिल्कुल मुस्लिह कौम नज़र आता है। उसी की एक कड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1897 में, आप जानते हैं कि 1893 से 1914 तक महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका के सफ़र पे थे। 1897 में आप डरबन में एक जगह पे सवारी से उतरते हैं तो वहाँ के जो सूबे लोग थे, उन्होंने आपकी जम की पिटाई की और आपको बुरा भला कहा। वहाँ की हुकूमत, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन आपके पास आया और उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ जिनने आपके साथ जुल्म ज़्यादती की है, जिसने आपको मारा पीटा है, जिसने आपको बुरा भला कहा है, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो उस शख्स का, उस मुस्लिह कौम का, उस मेमार कौम का क्या जवाब था? उन्होंने कहा था कि मैं ज़ाती मसले के इजाले के लिए, मैं ज़ाती मसले को दूर करने के लिए हुकूमत का सहारा नहीं ले सकता। मैं ज़ाती मसले को हल कर सकता हूँ और मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जब कौम की बात आएगी, जब दुनिया की बात आएगी, जब मुल्क की बात आएगी, जब तमाम आलम इंसानियत की बात आएगी, तो उस वक्त मैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो वो शख्स जिसकी याद में बैठे हुए हैं, एक नहीं कई एक वाक़े हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मॉडल है। आप बखूबी जानते हैं कि साबरमती आश्रम, जिसमें महात्मा गांधी रहते थे, बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी ज़िंदगी को पढ़िए कि वो जो कपड़ा पहनते थे वो खादी का कपड़ा पहनते थे और उन्होंने मुखालफत की कि कोई जो उनकी तहरीक चली थी, स्वदेशी तहरीक, जिसका मकसद ही यही था कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करें,
हामिदुल्लाह अफसर एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा मेरी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो उन्होंने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी अचकन इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि बाबा कौम, मैं तो देसी हर सामान इस्तेमाल करता हूँ, मेरा खाना देसी है, मेरा पीना देसी है, हर चीज़ें हमारी देसी है। अगर एक में अचकन विदेशी इस्तेमाल करता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? तो उसने कहा था कि इसमें क्या बड़ी बात है अगर इसमें से देसी चीज़ को भी शामिल कर लिया जाए। जिसने कौम की रहनुमाई के लिए, जिसने कौम को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी, 30 जनवरी 1948 को उनको कत्ल कर दिया गया। हालांकि वो कत्ल किए गए लेकिन हमारी नज़र में वो शहीद कर दिए गए। इसी की याद में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं बता रहा था कि साबरमती आश्रम उन्होंने बनाया था, जिसका मकसद ये था कि लोगों की इस्लाह करना, लोगों की उससे सादा जिंदगी कैसे बसर की जाती है इसके बारे में बतलाना। उस साबरमती आश्रम के अंदर एक नौजवान BA पास दाखिल हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी ने जो उसको काम दिया वो दिया कि 3 महीने आपको उस आश्रम के अंदर झाड़ू लगाना है। एक दिन वो नौजवान झाड़ू लगा रहे थे, एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है, उनके हाथ में लेम्बू था, उस नौजवान के हाथ में लेम्बू था। वो छोटी सी बच्ची कहती है, अंकल ये लेम्बू मुझे चाहिए। वो लेम्बू एक मरीज के लिए था। उस नौजवान ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो जिद करने लगे तो वो नौजवान उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की मस्जिद हो गई, उसने कहा कि नहीं मुझे लेम्बू चाहिए। तो उस नौजवान ने जो एक्टिंग करके साबरमती नदी की तरफ इशारा करके यूं हाथ करके ऐसे फेंका और ऐसा लगा था कि बच्ची को महसूस हो कि जो लेम्बू फेंका चला गया और उसने लेम्बू को जेब में रख लिया। कहा कि मैंने तो लेम्बू फेंक दिया है। वो बच्ची कही नहीं मैं लेम्बू निकाल लूँगी, कोई बात नहीं, वो ऊपर होगा। वो नौजवान समझाने लगा नहीं वो लेम्बू डूब गया है। बच्ची समझ गई। जब वो नौजवान उस मरीज के पास जाने लगा, इस दौरान उसने अपने जेब में से रुमाल निकाला, रुमाल के साथ साथ वो लेम्बू भी बाहर आ गया। उस लड़की ने कहा तो मैं आपकी शिकायत महात्मा गांधी से करूंगा कि आपने मेरे साथ झूठ बोला। वो इसरार करने लगे, वो उसको मनाने लगे कि तुम ये बात मेरी महात्मा गांधी के पास नहीं कहना। तो उन्होंने वो दौड़ती गई और महात्मा गांधी को कह दिया कि इस नौजवान ने मेरे साथ झूठ बोला है। महात्मा गांधी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आपने उनके साथ झूठ क्यों बोला? तो उन्होंने कहा कि मैंने मजाक से कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा कि अब झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। तो ये हमारी जो ज़िंदगी है ये महात्मा गांधी की ज़िंदगी थी जो हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है और पूरी दुनिया ने उनके कारनामों को और उनकी ज़िंदगी को सराहा है। मैं एक शेर के साथ आपसे विदा होना चाहता हूँ कि जश्न यौम बाबा कौम महात्मा गांधी जो है ये जश्न के साथ साथ हमारे लिए एक सदमा भी है कि इस नौनिहाल को, इस फिदाए कौम को हमने खो दिया। इसी पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीन व आसमां वाले, तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीन व आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में है दो जहां वाले, तेरा अरमान पूरा होगा ए अमनो अमा वाले, तेरा अरमान पूरा होगा ए अमनो अमा वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे साए जहां वाले। शुक्रिया आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम। आपने जो वाक़या बताया गांधी जी के ताल्लुक से और बच्ची के ताल्लुक से, शायद उसी के बाद गांधी जी ने ये बात कही होगी कि ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इज ऑफन गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप ईमानदारी से किसी से डिसएग्री रखते हैं तो वो एक आपका साइन है आपकी तरक्की करने का। इसके बाद मैं दूसरे स्पीकर को सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।